सेट 1 के पार्ट 3 में चलते हैं। 822 ए भी है, जो है 22 का प्रश्न है। तो अब चलते हैं आगे। छठवां का घ इस बार सिलेबस से निकल गया है। छठवां का घ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमने वर्ग अंतराल का कॉलम बना दिए, बारंबारता का बना दिया, और एक कॉलम हमने संचयी बारंबारता की भी बना लिए। तो संचयी बारंबारता यहाँ से निकालते हैं, कितना हो जाएगा, पहला 6 हो जाएगा। अब ये 6 जाके अगली संख्या में जुड़ेगा, तो 9 6 हो गया 15, 15 जाके इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 27, 27 और 8 हो जाएगा 35, 35 और 15 हो जाएगा 50। यहाँ पर n का मान हो गया हमारा 50। पहले क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। n का मान कितना है 50/2, यानी आ गया हमारा 25। 25 किस में है, 27 वाले पद में है, L1 L2। ये हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल एफ, इसके कैपिटल ऊपर वाला कैपिटल एफ हो जाएगा। L1 का मान कितना हो गया 20 हो गया, L2 का मान हमारा 30 हो गया, स्मॉल एफ हमारा 12 हो गया और कैपिटल एफ हमारा 15 हो गया। तो माध्यिका बराबर क्या होता है सूत्र, L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई स्मॉल एफ n/2 माइनस कैपिटल एफ। ठीक है, तो L1 कितना हमारा है, L1 हमारा है 20 प्लस L2 कितना है 30 माइनस 20 बटे स्मॉल एफ कितना है 12, n/2 हमारा 25 है, कैपिटल एफ कितना है 15। तो कितना बच जाएगा 20 प्लस 30 में से 20 घट जाएगा तो 10/12, और ये वाला 25 माइनस 15 तो 10 बच जाएगा, यानी कि 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बटे 12 हो जाएगा। 20 प्लस 100 में पहले हम 4 से काट देते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12 हो गया, यानी कि 20 प्लस 25 में 3 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा 8 3 24, 3 8 24 और 1 बच गया, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 28.33 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। 7वां का क निकल गया है। 7वां का क का अथवा है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किमी प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किमी जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किमी लौटने में टोटल 8 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं सॉल्व करके कितना आ रहा है। तो माना धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना है 4 किमी प्रति घंटा, 4 किमी प्रति घंटा। तो देखा जाए धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो रहा है, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा 4 + x। पहले हम शांत जल का चाल लिखते हैं, उसके बाद तब धारा की चाल लिखते हैं। धारा के विपरीत दिशा में देख लिया जाए, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा 4 - x किमी प्रति घंटा। देखते हैं ये दोनों की चालें हो गया कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं कि 12 किमी धारा की दिशा में जब जा रहा है तो कितना समय लग रहा है उसको जाने में, और 12 किमी उधर से लौटने में कितना समय लग, दोनों मिलकर 8 घंटे का समय लग रहा है।
तो लिखेंगे यहाँ पर धारा की दिशा में 12 किमी जाने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हमारा दूरी कितना है 12 किमी का, और चाल क्या है, धारा की दिशा में चाल कितना है 4 + x हो गया घंटे। ठीक है। अब धारा के विपरीत दिशा में 12 किमी आने में लगा समय क्या हो जाएगा 12 बटे चाल कितना है विपरीत का 4 - x घंटे हो गया। ठीक है। और प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार जाने और आने का टोटल समय कितना है 4 घंटे 8 घंटे का है। तो जाने का कितना समय लगा है 12 बटे 4 + x प्लस 12 बटे 4 - x पूरा मिला के कितना घंटे है 8 घंटे है। इन दोनों में से 12 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 बटे 4 + x हो गया प्लस 1/4 - x हो गया बराबर कितना हो गया 8 हो गया। दोनों क्लास में कितना हो जाएगा 4 + x और 4 - x हो गया। तो ये गुणा कर देते हैं 4 - x प्लस 4 + x, इसका इसमें गुणा कर दिए 8 हो गया। x से x यहाँ कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 × 12 × 8 बटे a - b a + b a - b है तो a² - b² बराबर कितना हो गया 8 बटे 1। इससे भी काट देते हैं, यहाँ एक बचा ही है। अब त्रिया गुणा कर देते हैं, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 12, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4 × 16 है, ये 16 - x²। पछानते कर देते हैं x² इधर हो जाएगा, अब 12 को इधर में देते हैं तो 16 - 12 तो x² बराबर कितना हो गया 4 बच जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। अतः धारा की चाल क्या माना गया था x का मान कितना है 2 किमी प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7वां ख है भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। तो पहले इसके आकृति को बनाते हैं। क्या दिया हुआ है भूमि पर स्थित एक बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार, एक मीनार है PQ P, इसका शीर्ष क्या है Q। भूमि पर एक बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार के शीर्ष Q का उन्नयन कोण पहले 60 अंश देखा गया, 60 अंश देखा गया। ये कितना हो गया 60 अंश। अब कह रहा बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, अब यहाँ से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से, यहाँ पर क्या है y है, यहाँ से Q का उन्नयन कोण 45 अंश देखा गया। अब यहाँ पर 45 अंश का कोण बन गया, कितना हो गया 45 अंश का। ठीक है। तो करा मीनार की PQ की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लिए कैपिटल H मान लिए। ठीक है। और PX की दूरी, और दूरी को हम x मान लिए। ठीक है। तो ये भी उतना ही होगा x। ये 40 मीटर की ऊंचाई है ना, ये इसकी ऊंचाई, इधर का भी क्या हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है। तो 3 इसको a मान लेते हैं। ठीक है। तो देखा ये जा रहा है कि PQ हम माने हैं क्या H माने हैं, और PA दिया है
40 मीटर। इसलिए ए क्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर एच में से 40 घटाएंगे तभी ना ए क्यू का मान निकलेगा, तो एच माइनस कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एच माइनस 40 हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ए क्यू वाई में, त्रिभुज ए क्यू वाई में, इस त्रिभुज में 45 अंश का बना है कोण, तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है एच माइनस 40 बटे आधार कितना है यक्स हो गया। tan 45 का मान 1 हो गया, 1 बराबर एच माइनस 40 बटे यक्स। तो ये गुणा कर देते हैं, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा एच माइनस 40। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू एक्स में, त्रिभुज पी क्यू एक्स में, इस त्रिभुज में कोण कितना बना है 60 अंश। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यच है, यच बटे आधार कितना है यक्स। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 हो गया, यच बटे एक्स। तो गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा यच बराबर कड़ी में 3 यक्स हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 से देख लेते हैं, समीकरण 1 से यानी कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। क्या है हमारा यक्स बराबर यच का मान कड़ी में 3 एक्स हो जाएगा माइनस 40। 40 को इधर भेज देते हैं, इसको इधर उठा के इधर भेज देते हैं, 40 इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो कड़ी में 3 एक्स माइनस यक्स। इन दोनों में से यक्स हम कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा रूट में 3 माइनस 1 बराबर हमारा इधर का 40 हो गया। तो यक्स बराबर 40 बटे कड़ी में कितना 3 माइनस 1, परिमेय गुणा कर देते हैं, कड़ी में 3 प्लस 1 बाई कड़ी में 3 प्लस 1। यक्स बराबर क्या हो जाएगा 40 कड़ी में 3 प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कड़ी में 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 40 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे कितना 3 माइनस 1 हो गया। यानी कि अब इसके बाद क्या करेंगे यक्स बराबर कितना हो जाएगा यक्स बराबर 40 कड़ी में 3 माइनस प्लस 1 प्लस है ना प्लस 1 बटे कितना कितना है हमारा है 2 हो गया, 3 में से 1 घट गया। यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 20 कड़ी में 3, कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732 प्लस 1 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे जोड़ देंगे तो 2.732। तो x बराबर हमारा कितना हो गया 2 गुणे 10 का गुणा कर देते हैं 27.32। अब गुणा कर देते हैं 2 का तो कितना हो गया 4, आई हो जाएगा हमारा 6, 7 दूनी 14 को 4, 2 दूनी 4 1 5। यक्स मान हमारा कितना हो जाएगा 54.64 मीटर। एक आंसर हमारा हो गया, एक और आंसर हमें लाना है अभी। ये यक्स यानी कि पी एक्स का माप हो गया। अब ऊंचाई पी क्यू में चलेंगे तो पी क्यू की ऊंचाई यानी कि समीकरण 2 से मान भर देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से तो क्या है यहाँ पर यच बराबर कड़ी में 3 और यक्स का मान कितना है, यक्स का मान ये वाला नहीं रखेंगे, ये वाला रख देते हैं, एक लाइन और इसमें लिख देना चाहिए, लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, तो यक्स का मान यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर कितना है यक्स का मान, यही है ना समीकरण 3 में यक्स के स्थान पर रखना है, ये बता देते हैं। तो कितना है 20 कड़ी में 3 प्लस 1 है। तो यक्स बराबर 20 कड़ी में 3 को अंदर डाल देते हैं, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कड़ी में 3 मिलकर 3 और ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कड़ी में 3 हो गया। यानी कि यच बराबर 20 गुणे एक लाइन और बढ़ देते हैं मान 3 प्लस इसका मान 1.732 हो गया। यानी कि यच बराबर 20 गुणे
कितना हो गया 4.732 यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 को 4 हो गया, 4 दूनी 8 है क्या 9 हो गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि ये 10 है ना तो गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, ये हमारा आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। 7वां का ख का अथवा है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया तथा मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखते हैं मीनार मान लेते हैं ये भी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है h है। पहले क्या हो रहा है, क्षैतिज तल पर किसी बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना देखा गया, पहले 30 अंश देखा गया। ठीक है, अब कह रहा है कि मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, मान लेते हैं मीनार की ओर 40 मीटर यहाँ तक चले हो कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है। ठीक है, इसको BC ले लेते हैं, 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया h है, माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, तो त्रिभुज AOB में चलते हैं। त्रिभुज AOB में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है h और आधार क्या है 40 प्लस, और इसको हम AC ही रहने दिए। tan 30 अंश का मान 1 बटे काड़ी में 3 हो जाएगा, बराबर कितना है h बटे 40 प्लस AC। ठीक है, गुणा कर देते हैं, 40 प्लस AC बराबर रूट में 3h हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बना के रख दिए। अब चलते हैं त्रिभुज ACB में। त्रिभुज ACB में इस त्रिभुज में tan 60 अंश का कोण कितना बना है 60 अंश का है, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार यानी h बटे कितना AC। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 हो गया, बराबर h बटे AC हो गया। तो ये गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 AC बराबर h। ठीक है, AC बराबर क्या हो जाएगा h बटे कड़ी में 3 हो गया। अब क्या करते हैं, AC का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। AC का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, कितना है 40 प्लस AC का मान क्या है h बटे रूट में 3 बराबर कितना है रूट में 3h है। लसा ले लेते हैं, दोनों का लसा कितना हो जाएगा रूट में 3 हो जाएगा। तो ये गुणा कर देते हैं, 40 कड़ी में 3 प्लस h बराबर कड़ी में 3 बटे 1 हो गया। तो ये गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3h बराबर, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 कड़ी में 3 प्लस h हो जाएगा। पक्षांतर कर देते हैं इधर, तो 3h माइनस h बराबर कितना 40 कड़ी में 3 घट जाएगा, 3 में से घट जाएगा तो 2h बचेगा ना, बराबर 40 कड़ी में 3। तो h बराबर कितना हो जाएगा 40 कड़ी में 3 बटे 2 हो गया, यानी कि h बराबर 20 कड़ी में 3 हो गया। h का मान अब कड़ी में 3 का मान रख देते हैं, 20 गुणे कड़ी में 3 का मान 1.732 हो गया। h बराबर गुणा कर देंगे तो ये 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 को 4 हो गया, 1 बच गया, 2 1 2 1 3 और 1 10 है, इस पर दशमलव गया और इधर आ जाएगा, यानी 34.64 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा।